नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, जो आज दिन भर सुर्खियों में रही और आपके काम की खबरें थी, जिसमें शामिल होगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और मौसम से जुड़ी खबरें। तो चलिए खबरों को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पटना के एक कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में चर्चित शिक्षक खान सर का नाम FIR में आने के बाद मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा। उनके वकीलों ने आरोपों को साजिश बताया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोर्ट में सरेंडर और अग्रिम जमानत को लेकर दिन भर राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी रही। वकील ने कहा कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल सीधे अदालत में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दाखिल करेंगे और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। उनके मुताबिक अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में दाखिल किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत के कारण फिलहाल अदालत की नियमित कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन कोर्ट खुलने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उनका दावा है कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस या वास्तविक आरोप नहीं है। इस घटना से जुड़े वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोलियां चलाई थी। मौसम विभाग ने पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मानसून के बिहार की ओर तेजी से बढ़ने के कारण मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और लोग गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह बहुत जल्द बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से कवर कर लेगा। बिहार के कृषि क्षेत्र में मानसून की संभावित एंट्री को लेकर किसानों के बीच खासा उत्साह देखा गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद धान की खेती की तैयारियां तेज हो गई है। कई जिलों में किसान बीज और खेतों की तैयारी में जुटे दिखाई दिए। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर बारिश न होने से खरीफ फसलों को फायदा मिलेगा। बिहार में पेट्रोल की कीमत कई शहरों में 113 रुपये प्रति लीटर के पार बनी हुई है। बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतें आम लोगों और परिवहन क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया और स्थानीय बाजारों में भी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर चर्चा तेज है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो ये बढ़ोतरी निकट भविष्य में 10 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। क्रिसिल ने कहा कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिए दिखेगा, जिससे खाने पीने की चीजें और अन्य वस्तुओं की महंगाई दोनों बढ़ेंगी। 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मंत्री दीपक प्रकाश का नाम उम्मीदवारों की सूची में नहीं आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य और उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विधान परिषद की कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए एनडीए के 10 में से 9 सीटें जीतने की स्थिति में होने का अनुमान है। ऐसे में टिकटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने भी 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट मिली है। बिहार सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इसे राजनीतिक फैसला बता रहा है, जबकि सरकार इसे नियमित समीक्षा का हिस्सा बता रही है। यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिहार सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस लेकर उसे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी BSAP सुरक्षा में बदलने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। फैसले से नाराज लालू राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने विरोध स्वरूप अपनी सरकारी सुरक्षा वापस लौटा दी है। राजद नेताओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर लालू परिवार को कमजोर और असुरक्षित करने के लिए बदले की राजनीति कर रही है। बदले हुए सुरक्षा कवर से नाराज होकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ सुरक्षा वापस कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में लंबित ई-माफी मामलों के निपटारे के लिए नई योजना बनाई है। करीब 45,000 मामलों को जल्द सुलझाने के लिए अतिरिक्त जमीनों की तैनाती की जाएगी। जमीन विवाद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का बड़ा मुद्दा है, इसलिए यह खबर दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ई-माफी के कम आवेदन वाले अंचलों से अमीनों को फुर्सत मिलते ही उनका डिपुटेशन ई-माफी के लिए अधिक
आवेदन वाले अंचलों में कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे ई माफी के आवेदनों के समाधान में तेजी आएगी। राज्य में राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान ई माफी के लंबित आवेदनों की जानकारी मिलने पर विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भी इसके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इसका मकसद जमीन विवादों का तेजी से समाधान करना भी है। खान सर के खान हेल्थ केयर अस्पताल को अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी के लिए नोटिस जारी किया है। विभाग ने 15 दिनों के भीतर कमियां दूर न करने पर अस्पताल को सील करने की चेतावनी दे दी है। अग्निशमन विभाग की ओर से किए गए औचक निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट में अस्पताल परिसर में कई गंभीर कमियां पाई गई है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अस्पताल में आग या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त नहीं है। अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार के नेतृत्व में हुई जांच में सबसे बड़ी खामी भवन संरचना में मिली। नियमों के अनुसार 5 मंजिला व्यावसायिक एवं सार्वजनिक भवनों में कम से कम 2 सीढ़ियां होना अनिवार्य है, लेकिन अस्पताल में ऊपर से नीचे जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी की व्यवस्था पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि आग बुझाने के लिए लगाए जाने वाले स्वचालित स्प्रिंकलर पर्याप्त संख्या में नहीं है। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और भाजपा के नेता पवन सिंह को बिहार विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी में उनका बढ़ता प्रभाव साफ दिखाई दिया है। शनिवार को पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही उनकी गाड़ी पार्टी कार्यालय परिसर में पहुंची, समर्थकों ने जोश भरे नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया। पवन सिंह के आगमन की सूचना मिलते ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी थी। कई पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। भाजपा नेताओं की मौजूदगी ने यह संकेत भी दिया कि पार्टी संगठन में पवन सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सम्मान मिल रहा है। उनके पहुंचने पर समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। महज 15 वर्ष की उम्र में उनका चयन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में हुआ है। इसके साथ ही वैभव ने न केवल टीम इंडिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, बल्कि बिहार क्रिकेट के लिए भी एक नया अध्याय लिख दिया है। वैभव सूर्यवंशी का चयन IPL 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन का प्रतिफल माना जा रहा है। पूरे सत्र में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, निडर अंदाज और मैच जिताने वाली पारियों से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। यही कारण है कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने उन्हें सीधे भारतीय T20 टीम में मौका देकर युवा प्रतिभा पर भरोसा जताया है। उनकी उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि बिहार राज्य के गठन के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी बिहार की ओर से खेलते हुए भारतीय टीम तक पहुंचा है। बंगला और सुरक्षा को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुरक्षा में कटौती का विरोध करते हुए सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर से एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो सुकून से मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सिंगापुर में है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वो अपने पिता के साथ समुद्र किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि पिता का प्रेम उनकी शक्ति और उनके संस्कार और उसकी पहचान है। तो दोस्तों, ये थी खबर आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम ताजा खबरें। इन तमाम खबरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा? साथ ही साथ वीडियो आप कहां से, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और खबरों से अपडेट रह सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज।